अब हम लोग बढ़ते हैं न्यू टॉपिक पे। तो अब हम लोग बात करेंगे कि पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। अब पॉवर्टी लाइन किस टाइप की है इंडिया में, ये हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इंडिया, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट है वो है फूड। ओके, फूड, क्लोथ्स, फुटवियर, फ्यूल, लाइट आर द डिटरमाइंड फॉर सब्सटेंस। ओके, तो देखो सबसे छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट जो कि पूरी हो सकती है बाय एनी पर्सन, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। तो ये सबसे छोटी छोटी रिक्वायरमेंट किसी भी पर्सन के पास होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो पॉवर्टी लाइन के अबव है। ओके, तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? सबसे पहले तो फूड की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए? फूड होना चाहिए। अंडरस्टूड? फूड होना चाहिए, एज वेल एज क्लोथ्स भी होने चाहिए, फुटवियर जो पैरों में जूते पहनने के लिए भी होने चाहिए, कपड़े होने चाहिए, फ्यूल होने चाहिए। फ्यूल इतना नेसेसरी नहीं है क्योंकि आजकल बहुत लोग साइकिल्स यूज़ करते हैं या फिर मेट्रो यूज़ करते हैं। तो फ्यूल, अब जो फ्यूल वो होते हैं जो हम लोग गाड़ी वाड़ी में डालते हैं, तो ये ज़्यादा मेन नहीं है, बट ऑल दोज ये सारी चीज़ें हैं। ओके, लाइट, अगर इलेक्ट्रिसिटी है देन आप लोग पुअर नहीं हो। ओके, अगर ये छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है देन यू आर नॉट अ पुअर, बट अगर नहीं है ये सबसे छोटी छोटी रिक्वायरमेंट देन यू आर अ पुअर पर्सन। ओके, आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस। ओके, सब्सिस्टेंस, तो ये यही छोटी छोटी चीज़ें डिटरमाइन करती है जीने के लिए। ओके, लाइफ को जीने के लिए, लाइफ में डेवलप्ड होते हो तब भी ये छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं देन यू आर नॉट अ पुअर। ओके, तो ये सब्सिस्टेंस होनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में होनी चाहिए। अगर लाइफ में नहीं है ये सारी चीज़ें तो ह्यूमन सफरिंग है ये। अगर यही छोटी छोटी चीज़ें आप लोग एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, लाइट एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, क्लोथ्स एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, फुटवियर तक एफर्ट नहीं कर पा रहे हो आप लोग, तो दैट मीन्स कि ये तो ह्यूमन सफरिंग हो गई। ह्यूमन सफ़र कर रहा है बिकॉज उसके पास ये छोटी छोटी नीड नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ नहीं है एफर्ट करने के लिए। तो इसको हम लोग ह्यूमन सफरिंग कह देंगे ना, कि अगर लाइफ में हम लोग जीने के लिए जीते हैं लाइफ, तो अगर लाइफ जीने में अगर हम लोग के पास यही छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं तो हमारे लिए तो ये ह्यूमन सफरिंग है। तो हमें ह्यूमन सफरिंग को अवॉइड करना है, ह्यूमन सफरिंग ना हो हमें ये करना है। ओके, तो ह्यूमन सफरिंग को हम लोग को अवॉइड करना है, ह्यूमन सफरिंग होनी नहीं चाहिए, ये हम लोगों को देखना है। ओके, ये नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया कि इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन वाले लोग, जो अबव पॉवर्टी लाइन है और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, अबव बिलो की बात नहीं हो रही, इसमें बात हो रही है कि ये जो सबसे छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है, अगर ये किसी भी पर्सन के पास अवेलेबल है, सब पर्सन के पास अवेलेबल है, सारी कंट्री में सारे सिटीजन्स के पास अवेलेबल है, तो दैट मीन्स कि वो पुअर नहीं है, अबव पॉवर्टी लाइन वी कैन से। बट अगर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कोई भी पर्सन, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन और अ पॉवर्टी। ओके, या फिर गरीब। नाउ लेट मी गिव यू, अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन सफरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें एफर्ट नहीं हो पा रही, किसी भी पर्सन के पास नहीं हो पा रही है, तो इसे हम लोग ह्यूमन सफरिंग कहते हैं। व्हाट वी कॉल एज अ ह्यूमन सफरिंग। जब हम लोग अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं एफर्ट कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज अ ह्यूमन सफरिंग। और यही ह्यूमन सफरिंग को हम लोगों को नहीं होने देना है। वी हैव टू अवॉइड दीज ह्यूमन सफरिंग। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। ये पॉवर्टी लाइन इन इंडिया मुझे यहाँ लिखना था, गलती से यहाँ लिख गया, आई एम सॉरी। तो देखो, अब पॉवर्टी लाइन इंडिया से सबसे जो मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फूड किस टाइप का इन लोग खाते हैं, हम लोग किस टाइप का फूड खाना चाहिए कि हम लोग पॉवर्टी लाइन के अबव हों। ओके, तो सबसे पहले जो फूड हम लोग खा रहे हैं उसमें कैलोरी होती है। कैलोरी व्हाट वी कॉल एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? जिससे हमें ताकत मिलती है। एनर्जी हमें चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, फॉर कोई भी काम करने के लिए वी वांट एनर्जी, हमें एनर्जी चाहिए। या तो कैलोरी, हम लोग कोई भी न्यूट्रिशन फूड खाते हैं दैट मीन्स कि उसमें कैलोरी तो प्रेजेंट होती ही होती है, तो उस कैलोरी को हम लोग कहते हैं एनर्जी। एंड इन हिंदी वी कॉल एनर्जी एज अ ताकत। तो ताकत होनी चाहिए कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो छोटा सा छोटा काम हो, बट वी वांट एनर्जी टू डू एनी वर्क। ओके, तो कैलोरी को एनर्जी कहा जाता है। और अगर हम लोग कैलोरी वाले फूड खाएंगे तो उससे एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो हमें ताकत मिलेगी, ताकत से ही हम लोग सारे काम
कर पाएंगे। ओके, तो कौन कौन से फूड हैं जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लाइक सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा, दिस प्रोवाइड्स अस कैलोरी। तो देखो ये छोटे छोटे जो फूड्स हैं, ये फूड्स मिल्क, ऑयल, शुगर, वेजिटेबल्स, सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं वो हमें कैलोरी प्रोवाइड करती हैं। ओके, तो ये जो छोटे छोटे फूड्स हैं, दिस ओनली प्रोवाइड अस अ गुड कैलोरी प्रोवाइड करते हैं हमें ये। तो देखो रूरल एरिया और अर्बन एरिया की कैटेगरी में बांटा गया है। वी हैव डिवाइडेड रूरल एरिया और अर्बन एरिया। ओके, रूरल एरिया को हम लोग ज़्यादा वो वाले एरिया कहते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर में सारे लोग लगे रहते हैं, और अर्बन एरिया जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, तो ये अर्बन एरिया। ओके, तो देखो रूरल एरिया में 2400 कैलोरी पर पर्सन के पास वो पर पर्सन खाना चाहिए। ओके, जो भी न्यूट्रिशन फूड वो खा रहा है उसमें कैलोरी कितनी होनी चाहिए, 2400 होनी चाहिए। ओके, और अर्बन एरिया में कितनी होनी चाहिए, 21। कोई भी फूड जो खाया जा रहा है उसमें जो कैलोरी है वो कितनी होनी चाहिए 2100 अर्बन एरिया में, 2400 किस में होनी चाहिए, रूरल एरिया में। क्योंकि ये डिफरेंस देखिए हम लोग ने देखा। तो देखो अब आप लोग सोच रहे होगे, एक क्वेश्चन आया होगा आप लोग के दिमाग में कि रूरल एरिया में इतना ज़्यादा कैलोरी इन लोग को क्यों खानी चाहिए और अर्बन एरिया में इतनी कम हम लोग को क्यों, 2100 और 2400। ओके, तो क्यों ऐसा, अब आप लोग ये सोच रहे होगे। तो इसलिए क्योंकि रूरल एरिया में आपको मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में बताया कि एग्रीकल्चर से रिलेट करके हम लोग बताते हैं रूरल एरिया में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर के सारे प्रोसेस करते हैं, अपने को मतलब लाइफ में जो सारी वो करते हैं, लोग पैसे कमाते हैं, तो सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही लगे हुए हैं। तो बिकॉज उन लोग को ज़्यादा एनर्जी लगती है काम करने में, लाइक एग्रीकल्चर के प्रोसेस में आपको भी बहुत, जब आपने किसी देखा होगा गाँव में आप लोग कभी घूमने गए होंगे तो आप लोग ने देखा होगा, या फिर आपके कोई चाचा मामा कोई भी लोग जो कि गाँव में काम करते होंगे तो उनको आप लोग ने देखा होगा कि उनको धूप में कितनी मेहनत करना पड़ता है, और जब उन लोग कितनी मेहनत करके ही जो फूड होता है उसे लोग निकालते हैं, सीड्स होती है, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस में उन्हें बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो बहुत सारी एनर्जी अपनी लगाते हैं, सारी एनर्जी अपनी लगाते हैं, तब जाके फूड उन लोग दे पाते हैं। तो इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा एनर्जी उन्हें लगती है एग्रीकल्चर वाले वर्क करने में, इसीलिए उनके लिए 2400 रिक्वायर्ड होनी चाहिए कैलोरी। और हमारे अर्बन एरिया में ज़्यादातर कोई एग्रीकल्चर में नहीं लगा हुआ है, तो इसीलिए हमारे में 2100 है। सेटिस्फाइड हो गया, समझ आ गया। क्योंकि अब अगर आपसे कोई रीज़न पूछेगा तो आई एम रिपीटिंग वंस, क्योंकि उनके वो रूरल एरिया वाले पर जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, उनका जो सबसे मेन वर्क है वो है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है एक काम करने में। एग्रीकल्चर में जितने सारे प्रोसेसेस होते हैं उसमें बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं। यस, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी लगेगी, ताकत लगेगी, तो इसीलिए उन्हें 24 कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आई होप कि अंडरस्टैंड हो गया है ये टॉपिक। तो चलिए, ₹816, देखो अब बात हो रही है रूरल एरिया में कि पर पर्सन कितना कमा रहा है। अगर इतना कमा पा रहा है, अगर इतने पैसे अर्बन और रूरल एरिया में पर पर्सन कमा पा रहा है, तो दैट मीन्स कि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, अबव पॉवर्टी लाइन। बट अगर ये छोटे इतनी भी इनकम वो नहीं कमा पा रहा है, तो मतलब वो गरीब है, वो पॉवर्टी लाइन के बिलो है। तो कितने इनकम लोग के पास होनी चाहिए पर पर्सन, एक महीने में पर पर्सन। ओके, एक महीने में हर एक व्यक्ति एक महीने में अगर इतनी सैलरी वो कमा पा रहा है, दैट मीन्स कि वो पॉवर्टी लाइन के अबव है। तो रूरल एरिया में कितना कमाया जाएगा, 816। अगर कोई भी पर्सन 816 रुपीज़ कमा रहा है, अपनी खुद की इनकम कमा पा रहा है कोई भी वर्क करके पर मंथ में, एक महीने में, देन उसे हम लोग गरीबी रेखा से ऊपर कहेंगे, मीन्स पॉवर्टी लाइन के अबव कहेंगे। तब वो गरीब नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो 816 कमा रहा है, जो कि एज ए दिया गया है कि इतना अगर कमा रहा है तो अबव पॉवर्टी लाइन है। दैट मीन्स कि रूरल एरिया में अगर सारे पर्सन इतना ही कमा रहे हैं, इससे ज़्यादा भी कमा रहे हैं, तो वो अबव पॉवर्टी लाइन कहेंगे, उन्हें हम लोग पॉवर्टी की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। क्लियर हो गया, नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि इतना ही पैसा मेन है। अगर इतना कमा रहे हैं और इससे ज़्यादा कमा रहे हैं तो ऑब्वियसली उन लोग अमीर हैं,
मीन्स अबव पॉवर्टी लाइन है। बट अगर 816 नहीं कमा पा रहे हैं, उससे कम कमा रहे हैं, तो उन लोग गरीब की कैटेगरी में तब आएंगे ना। अर्बन एरिया में कितना कमाएंगे हम लोग अगर, तो हम लोग पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में, पॉवर्टी अबव पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में रहेंगे। 1000, अगर हम लोग 1000 रुपये कमा रहे हैं, हम लोग अर्निंग कर रहे हैं, 1000 रुपये हम लोग के पास है, तो हम लोग पॉवर्टी लाइन के अबव कहलाएंगे। मीन्स